ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय अथय कौन विंशो अध्याय हिरण्याक्ष वध नाम के पाठ का पाठ करेंगे, जिसके अंदर सूत जी ऋषि शौनकादियों को ये कथा सुनाते हुए इस अध्याय के महत्व के बारे में बताते हैं कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की ये जो हिरण्याक्ष वध नामक अद्भुत लीला का पाठ जो पुरुष सुनते हैं, गाते हैं और अनुमोदन करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी सहज में ही छूट जाते हैं। यह चरित्र बहुत ही पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला है, आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति भी करने वाला है तथा युद्ध में भी प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय भी अवश्य प्राप्त होता है, अर्थात वो श्री भगवान के आश्रय के अंतर्गत मोक्ष को भी अवश्य ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आइए बड़े प्रेम के साथ हिरण्याक्ष वध नामक तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय का पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं। और कृपा पाठ को श्रवण करने से पहले ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा आगे से आगे शेयर करते रहें। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृत में वचन सुनकर भगवान ने उनके भोले भालेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय रूप से विचरते हुए स्त्रों की थोड़ी पर गदा दे मारी, किंतु हिरण्याक्ष राक्षस की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर शोभा पाने लगी। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना है। उस समय स्त्रों पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्तर देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र को याद किया। तुरंत ही सुदर्शन चक्र उपस्थित होकर भगवान के हाथों में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्य धाम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से खेलने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्कर लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वे लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला राक्षस अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूमने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर ले अब तो नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने स्त्रों के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से ही उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। अपने परिश्रम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महाराक्षस का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मारण आदि प्रयोग करके मुठ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल चला। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था।
भगवान के चक्कर से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वक्षस्थल पर अर्थात छाती के स्थल पर छाती वाले भाग पर जिस प्रकार श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरज कर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार उसके इस प्रकार घूंसा मारने से भगवान आदिवराह तनिक भी टस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी राक्षस मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी अक्षेपण यंत्र अर्थात गुलाल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों से घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उनसे निरंतर पेव केस रुधिर विष्ठा मूल और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसा में कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन याद हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से खून बहने लगा। अर्थात जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा उस समय अपने पति की बात को याद करके दिति का हृदय कांपने लगा और उसकी छाती से खून बहने लगा, छाती से स्तनों से खून बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह राक्षस फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि भगवान तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वत्रासुर पर प्रहार किया था उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था तो भी उसकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसकी नेत्र बाहर की तरफ निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरणाक्ष का तेज अभी भी कम नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले राक्षस को दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि हो ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं उन्हीं के चरण प्रहार से पैरों के प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस राक्षस राज ने अपना शरीर त्यागा है। ये हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें साप वश्य है अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर वापस पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। अलग अलग प्रकार के योनियों में जन्म लेकर आप संसार को पार उतारते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट राक्षस मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई है। मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर जी इस प्रकार महापराक्रमी हिरणाक्ष का वध करके भगवान आदिवराह अपने अखंड आनंद में धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी प्रार्थना कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने विष्णु संग्राम में खिलौनों की भांति महापराक्रमी हिरणाक्ष राक्षस का वध कर डाला। मित्र विदुर जी वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था तुम्हें सुना दिया है। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी मैत्रेय जी के मुख से भगवान की ये कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कृति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की बात तो अलग ही हो सकती है।
उसकी तो बात ही क्या है। इस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथिनियाँ दुख से चिंगाड़ने लगी। उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ा था और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, अर्थात दुष्ट मनुष्यों के लिए बड़े ही कठिन हैं। प्रभु को पाना बड़ा ही कठिन है। उन पर प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन सा पुरुष है जो उनको सुनना नहीं चाहता हो। शौनक आदि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरणाक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनते हैं, गाते हैं और अनुमोदन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्त सहज में ही हो जाते हैं। ये चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय अवश्य प्राप्त होता है। यो वे हिरणाक्षवधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण शुक्रात्मन है शरणोति गायत अनुमोदते अद्सा विमुच्यते ब्रह्मवदापि द्विजा एतन् महापुण्यम मलम पवित्रम धन्यम यशस्सम पदम आयुराशिषाम प्राणेन्द्रियाणाम युद्धि शौर्यवर्धनम नारायणवंते गतिरंगम शृण्वताम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहिताम तृतीय संकंदे हिरणाक्षवधो नाम है 19वां अध्याय। श्री सभी भक्तजनों से मेरी विनम्र बारंबार प्रार्थना की ओम नमो नारायण एक पूर्ण रूप से सनातन चैनल है और श्रीमद्भागवत पुराण के पुण्यमयी अध्यायों का अगर आप श्रवण करते हैं, इसको आगे शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो निश्चित रूप से आप पुण्य के परम भाग्यवान पुरुषों की श्रेणी में प्रभु के द्वारा आगे आ जाते हैं। कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।